सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगतगुरु तत्वदर्शी सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। उसमें कंग सलात वाणी नंबर 120 पेज नंबर 100। आगे परमात्मा लिखते हैं, सूरत लगे और मन में लगे निरत समाही, एक पलक जहाँ संचरे कोटि पाप अग जाही। सूरत लगे और मन में लगे निरत समाही, एक पलक जहाँ संचरे कोटि पाप अग जाही। उपरोक्त विधि से सुमरण मतलब सूरत निरत मन पवन और इस प्रकार से एक पलक जहाँ संचरे। पलक जहाँ संचरे का अर्थ है एक पलक, इस सब को करने में 1 सेकेंड ही लगता है। जहाँ संचरी कोटि पाप अग जाएं, यदि ये चारों एक समान मिल जाते हैं, एक पलक का भी आपने एक मंत्र का भी ध्यान कर लिया, तो परमात्मा क्या कह रहे थे कि उपरोक्त विधि से सुमरण से एक क्षण में करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, वाणी नंबर 120, अवगत की अवगत कथा अवगत है सब ख्याल, अवगत सु अवगत मिले कर जोरे तब काल। परमात्मा क्या लिखते हैं, अवगत की यानी दिव्य परम पुरुष सदगुरु रामपाल जी भगवान परमेश्वर की अविगत कथा, परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी की अविगत कथाएं कहानी है। उनके ख्याल, उनका विचार विमर्श भी अविगत है, अनोखा है, क्योंकि उसका किसी को भी ज्ञान नहीं होता। हे साहिब तेरी बंदगी मुँह से कही न जाए, त्रिस श्रेणियों से जीनी है, कहन सुनन में ना आए। परमात्मा आगे क्या लिखते हैं, कोई प्रथम बार उस परमेश्वर की महिमा सुनता है तो अनोखी लगती है। ओए होए, उस परमेश्वर को या अविगत पुरुष को अविगत से, उस परमेश्वर को अविगत से दिव्य मंत्र की साधना से प्राप्त करते हैं। या अविगत मिले, अविगत से अवगत मिले मतलब उस परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी को अविगत मंत्रों से सदगुरु रामपाल जी की दी हुई साधना से प्राप्त करते हैं। तो उस साधक के सामने कर जोरे तब काल उनके सामने क्या करता है, कर जोड़ता है। काल ज्योति निरंजन हाथ जोड़ता है और उनको सतलोक जाने में बाधा उत्पन्न नहीं करता। ओए होए, परमात्मा ने कितनी प्यारी वाणी यहाँ पर लिखी हुई है कि जब अवगत से अवगत मिले तब कर जोरे तब काल, कर जोरे तब काल। बहुत ही प्यारी परमात्मा ने यहाँ पर वाणी लिखी हुई है कि यदि आपका सच्चा मन इष्ट से लगे, इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रस रीति, कह के बिलता जाएंगे रह संतन की प्रीति। यदि आपके गुरु से लगन लग गई है तो फिर काल आपके सामने भी क्या करेगा, हाथ जोड़ेगा, भाई साहब बख्श कर दो, यदि मैंने आपके साथ कुछ गलत कर दिया हो तो कृपया करके आप, वही बात आती है। परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जगत गुरु तत्वदर्शी संत सदगुरु रामपाल जी भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। कितना भी कोशिश कर लीजिए आप, मैनेजमेंट या किसी और की यहाँ पर बोलना ठीक नहीं लगता, कभी कोई उचित नहीं लगता, क्योंकि वो भी हमारे भाई बहन है, लेकिन बेचारे वो कर ही ऐसे रहे हैं, तो उनके सामने बहुत दिक्कत है, बहुत ही दिक्कत है। आगे परमात्मा क्या कहते हैं, वाणी नंबर 122 में कहा हुआ है, अमर अनुपम कबीर आप हैं और सकल सब खंड, सूक्ष्म से सूक्ष्म सही पूर्ण पद प्रचंड। अमर अनुपम कबीर आप हैं और सकल सब खंड, सूक्ष्म से सूक्ष्म सही पूर्ण पद प्रचंड। वह अमर अनुपम परमात्मा स्वयं कबीर जी हैं। वह अमर अनुपम परमात्मा सदगुरु रामपाल जी स्वयं ही हैं। अद्भुत परमात्मा सदगुरु रामपाल जी हैं। अन्य सब प्रभु खंड या नाशवान है यानी खंडित होने वाले हैं। वह परमेश्वर सूक्ष्म सूक्ष्म यानी समर्थ है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म यानी समर्थ है। जैसे अणु से अधिक विस्फोटक परमाणु होता है, इस प्रकार परमेश्वर परमाणु से भी अधिक सूक्ष्म होने के कारण अधिक शक्तिमान है। जिस किसी ने भी साइंस पढ़ा हो, यदि किसी भाई बंधु ने, तो उसको समझ में आ गया होगा कि एटम से ज़्यादा पावरफुल किस में होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन में होता है। और जब वो उससे टूटते हैं तो उसमें से भी जब प्रोटॉन से प्रोटॉन जब टकराता है या न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन जब टकराता है तो उसमें से भी कोई भयंकर विस्फोट होता है। उस विस्फोट के कारण ही क्या हुआ, सारे के सारे ब्रह्मांड उनको बना हुआ, बिग बैंग थ्योरी उन्होंने पढ़ी हुई होगी। खैर, यहाँ पर मैं साइंस नहीं समझा रहा हूँ, मैं यहाँ पर सदगुरुदेव की महिमा का गुणगान कर रहा हूँ। तो आगे परमात्मा क्या लिखते हुए कि वह परमेश्वर परमाणु से भी अधिक सूक्ष्म होने से अधिक शक्तिमान है और पूर्ण पद वह परम पद प्राप्त कराने वाला है, जहाँ जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर वापस इस संसार में नहीं आता। ये गीता जी की वाणी भी लगभग यही कहती है।
वह परमेश्वर ऐसा प्रचंड यानी प्रबल है, ऐसा प्रचंड है यानी कि प्रबल है। राग प्रभाती से शब्द नंबर 8। अब ये राग प्रभाती तो दास को गाते आती है नहीं, फिर भी कोशिश करूँगा, कृपा करें दास को क्षमा कीजिएगा। पहले तो कोई जन जानेगा भेद साख नहीं, यह तो मूल है। कोई जन जानेगा भेव साख नहीं, वह तो मूल है। कोई जन जानेगा भेव साख नहीं, वह तो मूल है। ऊपर मूल तले को डार, ऊपर मूल तले को डार, दिव्य चश्मो तुम देखो रे निहार, दिव्य चश्मो तुम देखो रे निहार। समाधान शाखा ना पात, कौन लखे साईं की दात। समाधान शाखा ना पात, कौन लखे साईं की दात। कोई जन जानेगा बेव साख नहीं, वह तो मूल है। कोई जन जानेगा बेव साख नहीं, वह तो मूल है। कहने का भाव ये था यहाँ पर पहली वाणी में कि कोई जन जानेगा, बेचारा कोई एक एक बिरला ही भर ये जान सकता है कि जिसकी हम बात कर रहे हैं वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, वह किसी की शाखा नहीं है, वो अजन्मा हुआ है, वह तो क्या है, मूल है, वह सबका क्या है, मूल है। सबकी उत्पत्ति क्या हुई है, उसी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से क्या हुई है। ऊपर मूल तले को डार, ऊपर मूल परमात्मा ने, हम डेली नित्य नियम में भी यह पढ़ते हैं कि परमात्मा ने बताया हो कि ऊपर मूल और तले को डार, जिसकी डारी जो है वो नीचे हुए हैं। जिस प्रकार से संसार रूपी वृक्ष को उल्टा परमात्मा ने बताया हो, उसी के बारे को यहाँ पर परमात्मा ने बताया हुआ है। दिव्य चश्मो तुम देखो रे निहार, दिव्य चश्मो मतलब अंतरात्मा की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, ज्ञान के आधार से, तत्व ज्ञान की दृष्टि से ही तुम देख पाओगे, तो देखो रे निहार। समाधान शाखा ना पात, कौन लखे साईं की दात। समाधान ना किसी शाखा में है ना किसी पात में है। कौन है जो उस साईं को लखा जा सकता है, तो वह समाधान तुमको सिर्फ क्या कर सकता है, साईं की ही दाती होती है। वो साईं तुमको आके क्या कर सकता है, वो सदगुरु रामपाल जी परमात्मा आपको आके ही दे सकता है। बाकी और किसी में भी उसका समाधान मतलब जन्म मरण से मृत्यु और जन्म और मरण से मृत्यु का जो समाधान होता है, वो किसी शाखा और ना ही किसी पात के पास है। तीनों देवा शाख है, पात रूप संसार तो किसी के भी पास इसमें नहीं है। वही कहने चाह रहे परमात्मा, कौन लखे साईं की दात, उस साईं के दांत से, दाती से मतलब उनकी महिमा से कौन लखा है। बता रहे हैं, राता पीरा है आकाश, दम को खोजे मैं तत्बास। राता पीता है आकाश, दम को खोजे मैं तत्बास। मैं तत् में एक मूर्ति ऐन, मुरली मधुर बजावे बैन। मैं तत् में एक मूर्ति ऐन, मुरली मधुर बजावे बैन। राता पीरा है आकाश, परमात्मा कहते हैं कि वो शून्य शिखर में, आकाश में, गगनमंडल में सबसे ऊपर रहता हुआ है। राता पीरा है आकाश, दम को खोजो महतत्वास। महतत्वास मतलब महतत्व में परमात्मा बताया कि उस महतत्व के भी क्या है, वो ऊपर रहता है, उसका वास है। महतत्व मतलब इस काल के भी हद से ऊपर होता है। यदि किसी ने पढ़ा होगा तो उन्होंने बताया है कि यदि आपने सृष्टि रचना पढ़े हो कि महतत्व को ये महतत्व बता रहा हूँ मैं कि तमोगुण को सतगुण, तमोगुण को रजगुण ग्रसेगा, रजगुण को सतगुण ग्रसेगा, सतगुण क्या होगा, फिर उनके तत्व में क्या हो जाएगा, महतत्व में समाहित हो जाएंगे। मतलब सीधी सिंपल सी बात है कि सब कुछ जो होता है वो काल से उत्पन्न होता है, वापस के वापस काल और माया में क्या हो जाता है, सृष्टि के अंत में वापस के वापस समाहित हो जाता है सूक्ष्म रूप में। परमात्मा ने वही लिखा है, दम को खोजो महतत्वाद, महतत्व में एक मूर्ति है, मुरली बता दो मुझे। परमात्मा कहते हैं उस महतत्व के ऊपर भी एक मूर्ति ऐन है, एक मूर्ति ऐन है जिसको तुम निराकार कहते हो, उसकी भी एक मूर्ति ऐन है। वो ऐन मतलब आंखों से उस मूर्ति को देखा जा सकता है। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सदगुरु रामपाल जी हैं। मुरली मधुर बजा में वो वह वहाँ बैठकर मुरली मधुर बजा रहा है, अपने भक्तों को क्या कर रहा है, बता रहा है कि देखो ये सारे के सारा संसार क्या है, नश्वर है, झूठ है, इससे भी ऊपर क्या है, कुछ है आगे। अच्छे बिरच स्थान हमार, खेलो हंसा अदर। अच्छे बिरच स्थान हमार, खेलो हंसा अदर अदार। कोटिक ब्रह्मा धरते ध्यान, कोटिक शंभु है स्वर्ग। अच्छे बिरच स्थान हमार, अच्छे बिरच स्थानम हमार, खेलो हंसा अधर अदार। परमात्मा क्या कहते हैं, अच्छे बिरच स्थानम था, हमारा स्थान इसके ऊपर है जो जहाँ पर क्या नहीं होता, जो कभी, जहाँ से कभी विरह नहीं होता है, जो कभी खंड नहीं होता है, वो अक्षय है। अच्छे मतलब अक्षय है, बिरच स्थान हमार ऐसा है, वो हमारा क्या है, स्थान है, मतलब स्थान हमारा है। खेलो हंसा अधर आधार, परमात्मा क्या कहते हैं, उस आधार जो तुम्हारे सब जीवों का क्या है, आधार है, सबको भरण पूर्ण पोषण करके, तीनों देवों में सबका भरण पोषण करने के लिए जो उत्तरदायी है, जो परमात्मा उसको पूर्ण पोषण करता है। खेलो हंसा अधर, उसके लोक में जाके तुम क्या हो सके,
खेलो, मतलब वहाँ उस लोक में खेलो, वहाँ जाके रहो, उसको पहचान करो। कोटिक ब्रह्मा धरते ध्यान, कोटिक शंभु ध्यान, जहाँ पर कोटि ब्रह्मा उनका ध्यान धरते हैं, कोटि ब्रह्मा उनका ध्यान रखते हैं, सद्गुरु रामपाल जी भगवान का पूर्ण ब्रह्मत्कार विश्व कवि रूप में उनका ध्यान धरते हैं। तो कोटिक शंभु है स्व ज्ञान, कोटिक शंभु वहाँ पर क्या करते हैं, वो कोटिक जो देवताओं का ज्ञान है वो वहाँ पर क्या है, उन लोग ध्यान धरते हैं। नारद विष्णु रटते शेष, कोई न जाने सदगुरु उपदेश। ओए होए, परमात्मा आगे क्या लिखते हैं कि भैया अच्छे ब्रज स्थान हमार, खेलो हंसा आदर। हे हंसा, तुम उस अच्छा अमर स्थान में जाके क्या करो, खेलो वहाँ पर, मतलब वहाँ पर जाओ, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर जाने की कोशिश करो। कोटिक ब्रह्मा धरते ध्यान, कोटिक शंभु है ना, सब कोई नाम तो जप रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन बेचारे वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाए हैं। नारद विष्णु रटते शेष, नारद विष्णु और शेष जैसे भी क्या करते हैं, कई बार ये जपते हैं, कई जन्मों तक ये जपते हैं, लेकिन कोई न जाने सदगुरु उपदेश। कोई भी बेचारा सदगुरु के परम उपदेश को नहीं जान पाया, वो ये नहीं समझ पाया कि हमें जो सदगुरु देने ज्ञान देने आया हुआ यही पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान, यही सारे खलक के क्या है, सारे खलक के खालिक हैं। सनक सनंदन है ल्योलीन, ध्यान धरें सदगुरु दुर्बिन। परमात्मा क्या कहते हैं, सनक सनंदन है ल्योलीन, सनक सनंदन भी क्या करते हैं, वो भी अपनी पत्नी भक्ति में क्या है, लीन है। ध्यान धरे सतगुरु दुर्बिन, अपने सदगुरु को क्या करते हैं, वो ध्यान रखते हैं। जनक विदेही और सुखदेव गोरखदत्त करत है। परमात्मा कहते हैं जनक विदेही और सुखदेव गोरखदत्त करत है, सबके सब अपने सदगुरु को क्या करते हैं, उनका दूरबीन मतलब अपने पलकों पे उनको बिठा के रखते हैं, पलकों पे उनको बिठा के रखते हैं, सदगुरु को अपने पलकों पे बिठा के रखते हैं। जनक विदेही और सुखदेव गोरखदत्त करते से सब अपने गुरुदेव को क्या करते हैं, वंदना करते हैं, उनके चरणों का ध्यान रखते हैं। कोटि कला त्रिवेणी तीर, दास गरीब भज अवगत कबीर। परमात्मा लिखते कोटि कला त्रिवेणी तीन, कितनी भी कलाएं, कोटि कला त्रिवेणी तीन, जिस जहाँ पर तुम जाना चाहते हो वहाँ पर कोटि कलाएं हैं, कोटि कलाएं हैं, वो त्रिवेणी की तीन है। दास गरीब तबीब सदगुरु बंदी छोड़ कबीर है, तो दास त्रिवेणी के तीर है, दास गरीब। तो वही परमात्मा कह रहे हैं कि कोटि कला त्रिवेणी तीन, जो तुमने यहाँ पर देखा नहीं वो भी वहाँ पर क्या है, वहाँ पर विद्यमान है। दास गरीब भजी अवगत कबीर। परमात्मा लिखते हैं आगे कि दास गरीब भजे, उस अविगत कबीर को क्या करो, तुम भजन करो। दाढ़ी मुछ वालों को मत भजो, उस अविगत कबीर को क्या करो, तुम भजो, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। आगे परमात्मा लिखते हैं वाणी नंबर 130 में, अधम उदाहरण भक्ति है, अधम उदाहरण नाव, अधम उदारक संत हैं, जिनकी मैं बल जाव। सदगुरुदेव आगे क्या लिखते हैं, सरलात में लिखते हैं, संत गरीबदास जी ने बनाया है कि जो शास्त्र अनुकूल भक्ति है उनसे अधम नीच अपराधी व्यक्ति का भी उद्धार हो जाता है। इसलिए शास्त्र अनुकूल सतनाम वास्तविक नाम की साधना अधम उदाहरण है, नीचों का भी उद्धार करने वाली है। जो शास्त्र विधि अनुसार सत्य मंत्रों की भक्ति करने को कहते हैं वे संत भी अधम उद्धारक यानी पापियों को उद्धार करने वाले हैं, जिनकी मैं बलिहारी जाऊं यानी उनकी बलि बार उनका बार बार धन्यवाद करूं। वाणी नंबर 123 मुक्ति बोध पेज नंबर 101 सुमरन के अंक का सरलात यहाँ पर लगभग परमात्मा ने इनका कंप्लीट वर्णन कर चुका है। गजगणिका अरुभिलनी सबरी प्रेम सहित केते पतित उदाहरिया सदगुरु गावे नेत। परमात्मा लिखते हैं पूर्व जन्म में तथा वर्तमान जन्म में की गई भक्ति की शक्ति से ही परमात्मा ने अनेकों की सहायता की। जैसे गज हाथी और मगरमच्छ के युद्ध में हाथी को बचाया, एक वैश्या गणिका को ज्ञान समझाकर शरण में लेकर उसका उद्धार किया, है ना। आगे लिखते हैं परमात्मा शबरी यानी भीलनी का उद्धार भी पूर्व जन्म के संस्कार से हुआ था। ऐसे ऐसे कितने पतित यानी पावन का उद्धार किया है। सदगुरु जी बताते हैं कि नेति न इति कोई जिनका अंत नहीं, खाली खेले खलक में, खाली खेले खलक में कि आदि अंत नहीं कोई। इतने पापियों को पार किया है, जो भक्ति करेगा वह किसी न किसी जन्म में पार हो जाएगा। बोल बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में सभी दास भाई बहनों का सत प्यार भरा दंडवत प्रणाम। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब। सदगुरु के चरणों में सभी भाई बहनों का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आगे परमात्मा लिखते हैं वाणी नंबर 155 राम रसायन पीजिए यो अवसर यो दाव, फिर पीछे पछताएगा चला चली हो जाओ। हे भक्त, राम रसायन यानी शुभ नाम रूपी औषधि का सेवन कर, जिससे तेरी आत्मा की कीमत बने। रसायन का अर्थ लिखा है परमात्मा ने। पूर्व समय में एक साधु ने जड़ी बूटियों को शोधन करके रसायन यानी केमिकल तैयार किया था। उनको लोहे पर डालने से लोहा सोना बन जाता था। संत गरीबदास जी ने कहा है, सदगुरु रामपाल जी लिखते हैं कि राम नाम वाणी रसायन को पी ले, ताकि तेरी आत्मा जो पापों के कारण लोहा हो चुकी है वह सोना लानी शुद्ध आत्मा बनकर भक्ति धन को संग्रह करके सतलोक चली जाएगी। साधु सज्जन और सुना तूत जुड़े जो 100 बार।
यह मानव जन्म का अवसर मिला हुआ है, यह एक दांव लगा हुआ है, अन्यथा जब शरीर छूट जाएगा तो कुल के व्यक्ति कहेंगे कि उठाओ चलो शमशान घाट ले जाओ, है ना। मसलत एक ठहराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। कहते हैं कि फिर बाद में पश्चाताप करेगा, न परिवार साथ चलेगा न धन साथ चलेगा। इसलिए सच्चे रूपी राम रसायन को सेवन कर, यानी सत्य साधना कर। मन फूला पूरा फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला पूरा फिरे जगत में कैसा नाता रे। परमात्मा आगे लिखते हैं वाणी नंबर 126 में, गरीब राम रसायन पीजिए, चोखा फूल चुबाए, सुन सरोवर हंस मन, पिया प्रेम अघाय। परमात्मा आगे सरलाद में लिखते हैं कि राम नाम वाली बूटी, राम नाम वाली बूटी सदगुरु रामपाल जी भगवान जो अपने क्या कर रहे हैं, मंत्र जो दे रहे हैं, औषधि को जो आत्मा को बहुमूल्य बनाती है उसकी पी यानी भक्ति कर। इस भक्ति कर चोखा मतलब अधिक, फूल चुवाई कर यानी भक्ति रूपी फल को खिला, अर्थात अधिक से अधिक भक्ति करके महिमा बना। जितने मंत्र जप हो सके, जितने महिमा का गान हो सके, उतना महिमा करके क्या कर, भक्ति करके उनकी महिमा बना। जिन साधकों ने राम नाम की रसायन अधाई यानी छक छक कर पिया है, यानी अधिक से अधिक भक्ति की है, शून्य सरोवर में अर्थात ऊपर आकाश में बने सतलोक में सरोवर रूपी मंत्र हंस आनंद में उस मोक्ष रूपी मोती का सेवन करता है या सुखी रहता है। आगे परमात्मा 127 में लिखते हैं, कहता दास गरीब है बांदी जाम गुलाम, तुम हो तैसी कीजिए भक्ति हिरंबर नाम। सदगुरु रामपाल जी लिखते हैं कि मैं बांदी जाम गुलाम यानी अति आधीन व नम्र भाव से कह रहा हूँ, जैसे गुलाम अपने मालिक से कहता है। ओए होए परमात्मा, हम नीचों पे बहुत दया करते हैं। ये ऐसे तुम मालिक के बच्चे हो, उस भाव से तुमको कह रहा हूँ कि भक्ति करो, अपना कल्याण कराओ। यह मानव जन्म बार बार नहीं मिलता। तरुओं से पत्ता जुड़े, तरुओं से पत्ता गिरे, जुड़े न बारंबार। परमात्मा आगे लिखते हैं, तुमसे जितनी भक्ति हो सके उतनी अवश्य करियो। भक्ति रूपी हिरंबर, हिरंबर यानी स्वर्ण, नाम यानी सत्य मंत्र से ही बनता है। यानी मोक्ष प्राप्त करके सच्चे नामों की भक्ति करके अपना जीवन व्यर्थ की तरह स्वर्ण की तरह चमकाओ, उसकी कीमत को बनाओ, अपना कल्याण कराओ। सदगुरु रामपाल जी गुरु महाराज की असीम कृपा हम लोगों के ऊपर विद्यमान है। परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं कि सुमरन के अंक का सलाहत यहाँ पर संपूर्ण होता है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। 102 पेज में परमात्मा ने 127 वाणियों का यहाँ पर सलाहत किया हुआ है। सुमरन के अंक का सलाहत इस प्रकार से परमात्मा के कर कमलों से सुमरन के अंक का सलाहत यहाँ पर संपूर्ण होता है। इस प्रकार से परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान हमें अपने ज्ञान की हीरे मोती लाल यहाँ पर बिखेर रहे हैं। और हम लोग हंस आत्माएं हैं जो परमात्मा के ज्ञान को क्या कर रही हैं, बिना चुंच मोती को, बिना चुंच के हम लोग क्या कर रहे हैं, परमात्मा के दिए हुए ये हीरे मानी मोतिकों को हम क्या कर रहे हैं, अपने अंदर समेट रहे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ पूर्ण मन परमात्मा गुरु तत्व रामपाल जी भगवान की जय। अगली बार में अतबेरे चेतावनी के अंक सलाह का ज्ञान यदि किया जाएगा। सभी भाई बहनों से प्रार्थना है कि कृपा करके वो भी अपने घरों में इस प्रकार से जो भी परमात्मा का ज्ञान होता है, जितना भी यदि आपको कुछ भी याद आता है, किसी प्रकार से परमात्मा ने आपको कुछ ना कुछ अवश्य ज्ञान दिया हुआ है, कुछ तत्व ज्ञान अवश्य दिया हुआ है, कृपया करके वो भी आप अपने अपने वीडियोस को अपना अपलोड करना स्टार्ट करें। क्योंकि ये भक्ति है, एक बार यदि समय छोड़ गया तो दोबारा फिर नहीं मिलने वाला है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में सभी भाई बहनों का, सभी भक्त आत्माओं का प्यार भरा सत साहिब सदगुरुदेव की जय। सभी निचोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में सभी भाई बहनों का प्यार भरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अति आदि बना कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सदगुरु रामपाल जी भगवान के जय। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।